हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेट की और सेट में आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम की और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ए यूनियन बी की और इसमें हमारे पास आएंगे तीन इंपॉर्टेंट केसेस। तो पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या हो जाएगा कि जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केस वन है, ए यूनियन बी लिख लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 एंड 3। बी की वैल्यू ले लेते हैं 3 4 एंड 5। ओके, बी की वैल्यू ले लेते हैं 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 एंड 5। जैसा कि हमने पढ़ा था, यूनियन में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो चीजें रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, उसको हम केवल एक बार लेंगे। ठीक है, तो हम इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, जो कि ए में आ रहा है। बी में 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 आ रहा है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, इसलिए आप देखो ये जो परत बन रही है, इससे ये बता रहा है कि ए में है और इस वाले से ये बता रहा है कि 3 बी में है। दैट मीन्स कि ये कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो अब वेन डायग्राम में क्या आ रहा है? वेन डायग्राम में 1 से लेके 5 तक सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी ये वेन डायग्राम इसका इसी तरीके से बन जाएगा। ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और कॉमन वाला भी आ जाएगा। तो ये इसका जो शेडेड एरिया है, ये इसका वेन डायग्राम है। ये हमारा केस बनता। केस टू में क्या होता है कि ए बी का सबसेट हो, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ही बी में एग्जिस्ट करें। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ए की वैल्यू 1 एंड 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, 1 2 एंड 3 ले लो, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। ओके, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि 1 और 2 तो कॉमन है, तो उनको हम केवल एक बार ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू है 1 एंड 2 और यहाँ पे वैल्यू है 3। अब यहाँ पे आप देखिए, चूंकि बी के जो एलिमेंट है, बी के क्या एलिमेंट है, 1 2 3, तो बी में क्या हो गया, बी ये बड़ा वाला गोला है, तो 1 2 3 हो गया। और ए में क्या है, 1 2, तो ये छोटा वाला है, यानी कि बी में ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे शेडेड एरिया में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 कहाँ कहाँ पे है, ऐसे है। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया जिसमें हमारी यूनियन की वैल्यू v के इक्वली हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है और ये हमने पढ़ा भी है। अब तीसरा केस हो सकता है कि कुछ v वैल्यू कॉमन नहीं हो, यानी कि a की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 2 एंड 3, और v जो हमारा सेट है वो हो गया 4 5 एंड 6। ये हम ले सकते हैं इजिली, 1 2 एंड 3 एंड 4 5 एंड 6। तो हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी सिंपली हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया, ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि तीन तरीके के केस हमारे पास आए और तीन ही पॉसिबल है, या तो सारे एलिमेंट कॉमन हो, या फिर कुछ भी कॉमन नहीं हो, या फिर थोड़े से एलिमेंट कॉमन हो। तो तीनों केस हमने डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन की। सेम चीज, इंटरसेक्शन सेम एग्जाम्पल रहेंगे। तो सेम एग्जाम्पल में जब केस वन में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल क्या थे, 1 2 3 4 एंड 5। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या देखा जाता है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है, केवल 3 है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो शेडेड में कर रहा हूँ, यहाँ पे यही केवल इंटरसेक्शन है। केस वन इस तरीके से आ जाएगा। केस टू क्या था, 1 2 एंड 3। तो केस टू का जब आप बात करोगे तो केस टू में कॉमन क्या है, केस टू में कॉमन क्या है, 1 एंड 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन वी क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा।
तो शेडेड एरिया क्या आ जाएगा 1 एंड 2, मतलब ये वाला एरिया, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। और थर्ड केस में क्या था एग्जाम्पल, केस थ्री। केस थ्री में एग्जाम्पल क्या था 1 2 एंड 3, और ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन ही नहीं है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा। तो इसका कोई एरिया शेडेड ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका कुछ मेंबर ही नहीं बचेगा जब हम इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट को हम शेड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं a माइनस बी की और b माइनस ए की। इसके भी वेन डायग्राम समझेंगे। अब जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है कि a के हम सारे एलिमेंट लेंगे, ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट फ्रॉम b, मतलब a से बिलोंग करना चाहिए, b से नहीं करना चाहिए, यही होता है। केस वन एग्जाम्पल सेम रहेंगे, केस वन ये वाला हो जाएगा, केस टू ये हो जाएगा, और केस थ्री ये हो जाएगा। तो केस वन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ए से क्या क्या बिलोंग कर रहा है 1 2 3। ओके, तो ये एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी से क्या क्या बिलोंग कर रहा है 3 4 5। तो एलिमेंट ए में होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमन एक एलिमेंट आ रहा है 3, जो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी कर रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, यानी कि 1 एंड 2 विल बी द ए माइनस बी। क्योंकि यही डेफिनेशन होती है कि जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे आएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। अगर वो बी में है तो फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा केस क्या हो रहा है, ए में 1 2 एंड 3 है, लेकिन 3 बी में भी है, इसलिए 3 को हम यहाँ से हटा देंगे। और जब हम 3 को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा शेडेड एरिया कितना बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा केवल। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया हमारा ए माइनस बी का वेन डायग्राम कहलाएगा। ओके, अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ए के हमें सारे एलिमेंट लेने हैं, दैट मीन्स 1 और 2 हमें लेना है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बी में क्या है 1 2 एंड 3 है, यानी कि बी में 1 2 3 है, यानी कि ए में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस केस का जो आंसर होगा वो होगा 5। और जब 5 आ जाएगा तो वेन डायग्राम बिल्कुल शेडेड नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है डिसजॉइंट वाला, तो ये है हमारा केस 3। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है एंड 6 है। ओके, तो अब क्या है, ए माइनस बी करना है, यानी कि जो एलिमेंट ए में है वो तो हमें सारे लेने हैं, लेकिन वो सेम एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। तो ए में क्या है 1 2 3 है, और वो जो ए में 1 2 3 है वो बी में नहीं है, दैट मीन्स कि 1 2 3 विल बी द ए माइनस बी। तो ये पूरा जो एरिया है शेडेड, ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा इन दैट केस। अब बी माइनस ए में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कीजिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट। ये वाला हमारा बी माइनस ए होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे ये वाला केस आ जाएगा बी माइनस ए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट के कॉम्प्लीमेंट की अब बात करेंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा दो सेट होंगे, तभी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। वहां पे एक सेट यूनिवर्सल होगा, दूसरा उसका सबसेट होगा। ओके, तो यहाँ पे U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है। तो जब हमारे पास ये दो कंडीशन दी होंगी तब हमसे वो पूछेगा कि A कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब हम A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसको हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका एक सबसेट है। तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कि
यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ना होगा जो ए में आ रहे हैं। हमारे पास दो सेट हैं, यू और ए। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, यू के सारे एलिमेंट, लेकिन हमें उन एलिमेंट को नेगेटिव करना पड़ेगा, उन एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जो ए में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए डैश टाइप से। और इसको मैथमेटिकली समझने की अगर कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं हम कि x क्या होगा, तो x में क्या आ जाएगा, u के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यही अभी हमने बात की कि u के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो एलिमेंट a में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट a में नहीं होने चाहिए, यानी कि x बिलोंग टू u बट नॉट बिलोंग टू a। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। एक ही बात है, यू में से ए को घटा दो, क्योंकि ये भी वही कंडीशन कहता है। यू माइनस ए क्या बोलेगा, यू के वो सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। तो वो, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट की थ्योरी है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, वो भी यही बोल रही है कि ए के सारे, यू के सारे एलिमेंट, लेकिन वो ए में नहीं होने चाहिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास u दिया है 1 से लेकर के 10 तक, और a दिया है 1 3 5 7 9, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9। तो अब हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम सिंपली कह देंगे कि u के वो सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट a में नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने जो a में एलिमेंट है उनको कट कर दिया, तो बाकी क्या बच रहा है, 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारा a कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे U जो है वो सेट है किसका, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के सारे स्टूडेंटों का सेट है। ए क्या है, सारी गर्ल्स का सेट है, गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब हमसे पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब भाई आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे, ए हमारे पास दिया है कि गर्ल्स स्टूडेंट का सेट है, और यू क्या है, सारे स्टूडेंट का सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन सी बात है, क्या बच जाएगा, बॉयज स्टूडेंट का सेट, बॉयज स्टूडेंट का सेट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तो ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, u दिया हुआ है, a दिया है, b दिया है। अब हमसे बहुत सारी चीजें पूछी हैं, समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हमें a डैश निकालना है, तो a में क्या है, 2 एंड 3 है, तो यहाँ पे हम 2 एंड 3 को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा a डैश हो जाएगा, यानी कि 1 4 5 एंड 6, ये हमारा a डैश हो गया। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है 3 4 एंड 5, तो इससे हटा देंगे 3 4 एंड 5, तो अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 1 2 एंड 6, तो ये हमारा b डैश हो गया। अब हमसे और क्या पूछ रहा है, ए डैश पूछा है, बी डैश पूछा है, फिर पूछा है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, ये भी निकल आएगा, क्योंकि ए डैश बी डैश तो हमारे पास है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ये जो हमारे दोनों आ गए इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन है 1 एंड 6, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। फिर ए और बी का यूनियन निकालना है, ये नॉर्मल ए और बी का यूनियन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 3 कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, तो 4 एंड 5, ए यूनियन बी हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी का जो हमें कॉम्प्लीमेंट करना है और फिर उसको प्रूव करना है इसके बराबर, तो हम इसको एलएचएस से लेते हैं, यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ओके, तो ए यूनियन बी में क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है। ओके, तो ये यहाँ से हटाने हैं हमें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। क्या क्या है, ए यूनियन बी में 2 3 4 5, यानी कि
2 3 4 एंड 5, तो क्या बच जाएगा इसमें? 1 एंड 6 बच जाएगा। ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, और एक्चुअली राइट हैंड साइड तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ऊपर ये वाला सेम ही चीज है। तो राइट हैंड साइड भी हमारा 1 एंड 6 आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये जो कंडीशन दी गई है ये बिल्कुल सही है। ओके, इसको वैसे डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं, अभी आगे हम बात करने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। डी मॉर्गन लॉ बोल दो या डी मॉर्गन थ्योरम बोल दो। ये क्या कहलाती है डी मॉर्गन थ्योरम? कि जब भी हमारे पास यूनियन होगा और उसका आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, एंड वाइस वर्सा। की अगर हमारे पास इंटरसेक्शन है उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं दोनों केसेस को, तो आपको समझ में आ जाएगा। u की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, a की वैल्यू ले लेते हैं 2 एंड 3, सेम वैल्यू ले लेते हैं 6 तक ये है, और b की वैल्यू ले लेते हैं 3 4 5। ओके, b की वैल्यू हो जाएगी 3 4 एंड 5। ओके, तो अब हमें पहला चलते हैं, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड दे देते हैं। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, LHS की साइड चलते हैं। तो LHS में फर्स्ट में क्या निकालना है? पहले A यूनियन B निकालना है। इसको निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 3 3 कॉमन है, एक बार लेंगे तो 4 और 5 आ जाएगा। ये हमने B के एलिमेंट ले लिए, A के एलिमेंट ले लिए। अब इनका हमें करना है क्या? कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने। तो इसमें क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये वाले नहीं आएंगे, इनको हटाना है। 2 3 4 एंड 5, तो क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास 1 एंड 6। ओके, तो ये हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है? A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, और ये हमने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था पिछले एग्जाम्पल में, तो ये 1 एंड 6 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपस में बराबर है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। अब हम पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? A और B में क्या कॉमन है? ओनली 3 कॉमन है। ओके, अब हम इसका निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे केवल 3 कॉमन है, तो 3 नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा 1 2 4 5 एंड 6। ओके, अब हमें इंडिविजुअल का यूनियन निकालना है। तो ए डैश क्या होगा? पहले तो ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि 2 3 नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 4 5 एंड 6। ओके, और बी डैश क्या आ जाएगा? बी डैश से क्या क्या हट जाएगा? 3 4 5 है, तो 3 4 5 हटा देंगे, तो क्या बचेगा इसमें? 1 2 3 4 5 हटाना है, तो उसके बाद बचेगा 6 ओनली। ओके, तो अब इसका हमें क्या लेना है? ये हमारा LHS था पहले वाला, अब हम RHS की साइड जा रहे हैं। अब A डैश और B डैश का हमें लेना है यूनियन। तो यूनियन क्या आ जाएगा? A डैश B डैश का यूनियन क्या आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो 1, उसके बाद 2 ले लेते हैं सीरीज में, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 आ जाएगा। ये और ये बराबर नहीं है क्या? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? कि LHS अगेन इक्वल टू RHS, हेंस सेकंड थ्योरम भी हमारी प्रूफ हो जाती है। ओके, तो ये डी मॉर्गन लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूजफुल होते हैं, तो इनको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
डी मॉर्गन लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब ए और ए डैश का अगर जब हम यूनियन करेंगे तो यू के बराबर आ जाएगा, और ये कॉमन सी बात है, क्योंकि ए में क्या है, ए में मान लो जो एलिमेंट है, तो ए डैश में उसके अपोजिट सारे एलिमेंट हैं, और जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो वो यू ही बन जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं। यू में मान लीजिए 1 2 3 और 4 है, और ए में मान लीजिए हमारा 1 और 2 है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, 3 और 4 आएगा ना ए डैश, क्योंकि 1 और 2 तो कॉमन है, तो ये तो हट जाएंगे, तो 3 4 बचेगा। अब आप इन दोनों का यूनियन कर लो, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1 2 3 और 4, क्योंकि ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट जो कॉमन है उनको एक बार, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ए में क्या है 1 2, बी में क्या है 3 4, तो सारे आ जाएंगे। ओके। और जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, सेम चीज, तो इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता इन दोनों में, ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। ए डैश में मतलब ए के एलिमेंट तो आ ही नहीं सकते, यही कंडीशन है कि भाई ए डैश निकालना है तो यू के सारे एलिमेंट आएंगे, और जो ए के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के, तो ए और ए डैश कट्टर अपोजिट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसका हमेशा आंसर फाई ही रहेगा। डी मॉर्गन हम डिस्कस ही कर चुके हैं। अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो ए के बराबर आ जाएगा, ये भी चीज बहुत कॉमन है, लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 ही है, और ए हमारे पास 1 और 2 है। ओके, तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 तो आएगा नहीं। अब ए डैश का डैश निकालते हैं, 3 4 यहाँ पे है, तो क्या बचेगा, अब 3 4 हट जाएगा, तो बच जाएगा 1 और 2 विच इज इक्वल टू ए, यही बचेगा ना। जब आपने ए डैश निकाला तो ए डैश की क्या डेफिनेशन होती है, यू के सारे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ने हैं जो ए में है, तो 1 और 2 हमने छोड़ दिया, तो क्या बचा 3 4। अब फिर इसका ए डैश निकाल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यू के सारे एलिमेंट बस वो छोड़ने हैं जो इसमें है, इसमें क्या है 3 4 है, तो क्या बचेगा 1 2 बचेगा, तो ये इक्वल है ए के, यानी कि ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए। ओके, यहाँ पे अब जैसे क्या बोल रहे हैं कि इम्पिटी का जब डैश करेंगे तो यू आएगा, बिल्कुल आएगा, और यू का जब डैश करेंगे तो इम्पिटी आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल है। अब हमने कहा फाई का डैश कर रहे हैं, तो फाई तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था उसका अपोजिट, की जिसमें सारे एलिमेंट हो, उसका अपोजिट क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट हो, तो ये इक्वल टू हो गया यू। अब u का टेस्ट करने पे क्या होगा कि u में तो 1 2 3 4 ऑलरेडी है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यही इसके लिए यूनिवर्सल है, तो 1 2 3 4 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि u डैश ले रहे हैं ना। u डैश में क्या आएगा कि जो u में है, u के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो, जैसे यहाँ पे a ले लेते हैं तो कन्वीनियंट पड़ जाता है, u ले रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब आपको क्या है कि ये एक आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसका आपको u डैश निकालना है, तो आप क्या करोगे, यू के जो ये सारे एलिमेंट हैं इनको छोड़ना है ना, तो इसके बाद क्या बचेगा, कुछ एलिमेंट ही नहीं बचेगा, जब एलिमेंट ही नहीं बचेगा तो ये फाई आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार और बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है, अभी जैसे आप ए निकालते हो, ए डैश निकालते हो, तो क्या करते हो, यू के सारे एलिमेंट लेते हो, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ देते हो जो ए में है। जब हम यू डैश निकाल रहे हैं, यानी कि यू के हमें सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन हमें वो एलिमेंट छोड़ने हैं जो यू में है, क्योंकि यू का ही डैश निकाल रहे हैं ना, यू के सारे एलिमेंट लेने भी हैं लेकिन छोड़ने भी वो हैं जो यू में है, तो यू के जब सारे एलिमेंट ही आप छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा, तो वही चीज यहाँ पे है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ये हमारी मेल आईडी है, ये मेल आईडी यहाँ पे इसलिए दी गई है कि अगर आपको किसी भी तरह की मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इस पर मेल कर सकते हो, जितना जल्दी से जल्दी होगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, जिससे वो भी मैथ को बहुत अच्छे से समझ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।